4 भाभियों ने किया छठ पूजा पर ननंद का मेकअप। माँ, मैं दीपावली के बारे में तो फिर भी थोड़ा बहुत जानती हूँ, लेकिन ये छठ क्या होता है? ननंद जी, 23 साल की ओट हो गई हो, अभी तक आपको छठ ही नहीं मालूम? चुप कर रीमा। पूजा इस सब के बारे में कैसे जानती होगी? इसके बाप ने बचपन से ही इसे पढ़ाई के चक्कर में घर से दूर रखा है। पहले बोर्डिंग स्कूल, बाद में हॉस्टल। मेरी बच्ची बाहर ही बड़ी हो गई। बस मम्मा, आप ज्यादा इमोशनल मत होइए, अब मैं लौट आई हूँ। ममता की बेटी पूजा आज ही यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटी थी। पूजा के घर में उसकी माँ और 4 भाभियां थी, लेकिन पूजा के घर लौटने की खुशी सिर्फ ममता को ही थी। इनकी उम्र में तो हमारी डोली मायके से उठ गई थी और इन्हें तो देखो कुछ भी मालूम नहीं है। सही कहा। और कपड़े देखे हैं? हाँ देखे हैं। अगर हम कभी ऐसे कपड़े पहन लेंगे तो सासू माँ हमें जान से मार देंगी और अपनी बेटी को उफ भी नहीं बोल रही हैं। सही कहा, क्योंकि वो अपना खून है ना। चारों भाभियां इसी तरह से आपस में बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर पूजा आ गई। अरे भाभी, आप चारों यहाँ क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं, हम तो बस ये सोच रहे थे कि आपके वापस आने की खुशी में हम आज क्या बनाएं। ओह, आज आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। आज मैंने अपनी तरफ से बाहर से खाना मंगवाया है, तो आप सभी खाने की तरफ से बेफिक्र रहिए और मेरी दिवाली के लिए आउटफिट डिसाइड करने में मेरी मदद करवाइए। पूजा ऐसे बोलकर अपनी भाभियों के पास आ गई। उसकी भाभियां उसकी मौजूदगी से जरा भी खुश नहीं थी। ऐसे ही जलते भुनते 2-4 दिन बीत गए और अब दिवाली का दिन आ चुका था। भाभी, ये आप क्या कर रही हो? दिखता नहीं है क्या? कुछ बोला आपने? नहीं, कुछ नहीं, ये रंगोली है। तुम्हें नहीं पता कि दिवाली के दिन सभी घरों में रंगोली बनाई जाती है? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ये बनते हुए पहली बार देख रही हूँ। बावले ऊंट। पूजा नई नई चीजें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। उसने अपनी माँ भाभियों के साथ पटाखे वगैरह जलाई और नए नए पकवान भी ट्राई किए। ये मेरी अब तक की लाइफ की सबसे बेस्ट दिवाली थी। अच्छी बात है, लेकिन अभी त्योहारों का मौसम खत्म नहीं हुआ है। अभी तो छठ पूजा भी बाकी है। पूजा, छठ पूजा के लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पूजा अपने परिवार के साथ दिवाली मनाकर बहुत ज्यादा खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी भाभियां जरा सी भी खुश नहीं थी। इस तरह से पूजा का दिवाली का त्योहार अपने परिवार के साथ बीता और अब छठ पूजा आने वाली थी। वैसे तो पूजा की भाभियां उसके मुंह पर उससे बहुत ही अच्छे से पेश आती थी, लेकिन मन ही मन वो बेवजह पूजा से बहुत ज्यादा चिढ़ती थी। माँ, कैसा रहेगा अगर इस बार छठ पूजा पर मैं साड़ी पहनकर तैयार हूँ तो? इससे पहले ममता कुछ बोलती, पल्लवी बोल पड़ी। नहीं नहीं, छठ पूजा पर तुम साड़ी मत पहनना। जैसे तुम्हारे शरीर की बनावट है, मेरे ख्याल से तुम्हारे ऊपर साड़ी कुछ खास अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तू साड़ी पहनना चाहती है तो तू जरूर पहनना, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले ही उसे जज नहीं करना चाहिए। मुझे यकीन है कि साड़ी मेरी बेटी पर बहुत जचेगी। शुक्रिया माँ, मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए। और अगर तुझसे कोई बेकार की बात करे तो उसे दिल पर मत लेना, समझी? ममता अपनी बहुओं को समझ चुकी थी। पल्लवी ने ऐसा इसलिए बोला था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि पूजा साड़ी पहनकर उन चारों से ज्यादा सुंदर लगे, लेकिन इस बात को सीधी सादी पूजा नहीं समझ पाई थी। तो तय रहा। भाभी जी, छठ पूजा के दिन मैं पर्पल कलर की साड़ी पहनूंगी और आप मेरा मेकअप कर देना। मेकअप? क्योंकि मैंने सुना है कि छठ पूजा के दिन सभी बहुत अच्छे से तैयार होते हैं और मुझे ज्यादा अच्छा मेकअप करना नहीं आता, तो अच्छा ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा मेकअप कर देंगे। ये बात बोलते हुए चालाक रीमा के चेहरे पर हंसी थी, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। इसी तरह से थोड़े से दिन और बीत गए और अब छठ पूजा आ चुकी थी। पूजा की चारों भाभियों ने छठ पूजा के व्रतों को रखा था और आज पूजा संपन्न कर जश्न मनाने का दिन था। ममता के घर में भी सुबह से ही सभी छठ पूजा मनाने के लिए तैयार हो रहे थे। अरे भाभी, आप चारों कितनी सुंदर लग रही हो, प्लीज मेरा भी मेकअप कर दो ना। जरूर, यहाँ बैठो। पूजा का मेकअप करने उसके चारों भाभियां लग गईं। अरे ये पर्पल कलर की साड़ी है तो इसके हिसाब से पूजा के पर्पल लिपस्टिक लगाओ। पर्पल? यकीन मानो तुम बहुत अच्छी लगोगी। थोड़ी गालों पर लाली भी कमी है, चलो थोड़ी सी लाली भी बढ़ाई जाए। बेचारी पूजा कुछ भी नहीं बोल रही थी और उसकी चारों भाभियां खड़ी होकर उसका भूत बना रही थी। अभी वो ऐसा कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर ममता आ गई।
अरे ये तुम चारों मेरी बेटी के साथ क्या कर रही हो? माँ जी वो मेकअप। इसे तुम मेकअप कहती हो? पूजा जाकर मुंह धोकर आ। पूजा मुंह धोने चली गई। उसके वहां से जाते ही ममता ने अपनी बहुओं को बहुत डांटा। अरे कौन से बदले निकाल रही हो मेरी बेटी से? वो तो तुम्हें कितना सम्मान देती है और तुम हो कि आगे से अगर मैंने कभी भी तुम्हें पूजा के साथ कुछ भी गलत करते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसे बोलकर ममता चली गई। उसने खुद अपने हाथों से अपनी बेटी का मेकअप किया और फिर सभी घरवाले झील के पास वाले मंदिर में अपनी छठ पूजा सेलिब्रेट करने पहुंचे। पूजा की चारों भाभियों ने नदी में उतरकर छठी माता की पूजा की और अपना व्रत खोला। और इसी बीच ममता और पूजा ने मंदिर में भोले बाबा की पूजा कर ली। हे छठी मैया, मेरी तो यही कामना है कि इस छठ पूजा के सदके हमें हमारी ननद से छुटकारा मिल जाए। चारों भाभियां अपनी ननद से छुटकारा चाहती थी। अभी वो पानी में खड़ी होकर छठी माता का ही ध्यान कर रही थी कि तभी पूजा को पानी में कुछ दिखाई दिया और वो तेजी से भागती हुई अपनी भाभियों के पास गई। भाभी पानी से बाहर आइए। पता नहीं क्यों चीख रही है। भाभी जल्दी कीजिए, पानी में मगरमच्छ है। इतना सुनते ही पूजा की चारों भाभियां दुम दबाकर भागने लगी। आशा, पल्लवी और रीमा तो वक्त रहते पानी से निकल आई, लेकिन स्वाति को मगरमच्छ ने पकड़ लिया। हे भोले बाबा, हे छठी मैया, कोई तो मदद करो, मुझे जाने दे, ओ मगरमच्छ। सभी बहुत ज्यादा डर गए। स्वाति को बस मगरमच्छ खाने ही वाला था कि तभी पूजा ने पानी में छलांग लगा दी। पूजा, ओए मगरमच्छ, मेरी भाभी को क्यों पकड़ा है? हिम्मत है तो मुझसे लिपट। पूजा मगरमच्छ के आसपास टहलने लगी। मगरमच्छ ने उसे देखकर स्वाति को छोड़ दिया। भाग ले स्वाति, जान बची तो लाखों पाए। स्वाति जल्दी से पानी से बाहर आ गई, लेकिन पूजा अभी भी पानी में ही थी। हाय, कोई तो मेरी बच्ची की मदद करो। ममता बाहर रो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पूजा। मेरी स्विमिंग से मेरी टीचर सबसे ज्यादा इम्प्रेस रहती थी। अब देखो मैं तुम्हें कैसे मजा चखाती हूँ। पूजा तेजी से मगरमच्छ की चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। उसे अपने चारों तरफ घूमता देख मगरमच्छ का सर चकरा गया। ग्रेट, ये कंफ्यूज हो गया है, भाग ले पूजा। ऐसे बोलकर पूजा मगरमच्छ की तरफ पानी उड़ाकर जोर से किनारे की तरफ तैरने लगी और तभी कुछ आदमियों ने उसे हाथ देकर पानी के बाहर खींच लिया। पूजा, मुझे लगा कि मैं फिर से तुझे खो दूंगी। माँ शांत हो जाओ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पूजा ने अपनी माँ को गले लगाया हुआ था। उसकी भाभियां मन ही मन अपने ऊपर शर्मिंदा थीं। तुम्हारा शुक्रिया पूजा, तुमने मेरी वजह से अपनी जान को खतरे में डाल दिया और हम तुम्हारे बारे में क्या क्या सोचते थे। प्लीज हमें माफ कर दो। आप सभी प्लीज माफी मत मांगिए। देखा तुमने मेरी बेटी को? ममता की बात सुनकर चारों भाभियों की नजर झुक गई, लेकिन अब उन्हें अकल भी आ चुकी थी। इस दिन के बाद से फिर कभी चारों भाभियों ने अपनी ननद से बेवजह बैर नहीं रखी और 2 बोनी 3 लंबी बहू को छठ पर मिला नेक। हैप्पी दिवाली मेरी प्यारी बहू बानी, तानी और तनु, जुग जुग जियो। शुक्रिया सासू माँ, आपको भी हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली माँ। चल बोनी, मुझे तो तू अपनी शक्ल भी मत दिखा, समझी? क्या हुआ माँ जी, आज के दिन मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तुमसे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि तुम दोनों बोनियों को घर में लाकर मुझसे गलती हुई है। जैसे तुम्हारा कद कम है, वैसे ही तुम्हारे घर वालों में शायद शर्म हया की कमी है। माँ जी, बात क्या है? रहने दो, बस अब मैं क्या ही बोलूं। जरा देखो अपनी जेठानियों को, एक तो अपने साथ रंगरूप और कद लेकर आई है, साथ ही साथ दिवाली के दिन इनके घरों से कितना सारा राशन इनकी त्योहारी के रूप में आया है। और एक तरफ तुम खुद को देखो, न रंग रूप न कुछ, और ऊपर से तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी त्योहारी के रूप में एक फूटी कौड़ी नहीं भेजी है। वो इसलिए माँ जी क्योंकि हमारे परिवार वाले गरीब हैं। अगर हमारे माँ बाबा भी इसी तरह से अमीर होते तो वो भी हमारे लिए जरूर काफी कुछ भेजते। अभी सोनिया ऐसे बोल ही रही थी कि तभी वहां सोनिया और रानी का बाप आ गया। अरे बाबा आप? हाँ बेटा, माफ करना समधन जी, काम के पैसे मिलने में जरा देर हो गई थी, इसीलिए बेटियों का त्योहार देर से ला पाया हूँ। ये लो सोनिया, रानी, ये सामान अपनी सास को दे दो। दोनों बोनी बहुओं का बाप अपनी बेटियों की त्योहारी देकर चला गया। सोनिया और रानी ने खुशी से वो सामान अपनी सास के हाथों में पकड़ाया। देखूं तो जरा आखिर क्या लेकर आया है ये। सुनंदा एक एक कर सारा सामान देखने लगी। ये सब क्या है? इतना बेकार चावल,
इसे कौन खाएगा? और ये इतनी बुरी दाल, छी छी। अरे बस, खत्म हो गया। एक भी तरह की मेवा तो इसमें थी ही नहीं। ये भला कैसी त्योहारी हुई? जाओ, इस सामान को कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐसी बात बोलो माँ जी, हमारे बाबा इस सामान को अपनी खून पसीने की कमाई से लेकर आए हैं। आपको अगर इसे इस्तेमाल नहीं करना है तो रहने दो, हम इसे इस्तेमाल कर लेंगे। That's right, इस सस्ते राशन को तुम ही इस्तेमाल करना। माँ जी, ये सस्ती चावल और दाल आप इन्हीं को दे दीजिए। ये लो पकड़ो अपने बाप का लाया हुआ सस्ता राशन। अरे इससे तो अच्छा होता कि तुम्हारा बाप कुछ लेकर ही ना आता। तुम दो बोनी बत्तखों से तो मैं अपने बेटों की शादी करवाकर बहुत ही पछताती हूँ। सुनंदा ने बेवजह ही अपनी बोनी बहुओं को बहुत ज्यादा सुनाया। सुनंदा की पूरी 5 बहुएं थीं, जिनमें से 2 बोनी और 3 बहुत ही ज्यादा लंबी थीं। बोनी बहुओं का कद बस 4-4 फीट था, तो वही लंबी बहुएं 6.5 फीट की थीं। सुनंदा अपनी लंबी बहुओं को ही प्यार करती थी, क्योंकि वो लंबी होने के साथ साथ सुंदर और अमीर भी थीं। और बोनी बहुओं का रंग सांवला था, जिसकी वजह से उन दोनों को हमेशा ही सुनंदा की नफरत का सामना करना पड़ता था। ये लो तानी, बानी और तनु, तुम्हारे घरों से तो भर भर कर राशन आ गया। अब बारी है मेरी तरफ से तुम्हारे दिवाली के तोहफे की। ऐसे बोलकर सुनंदा ने अपनी तीनों लंबी बहुओं को एक एक चमकता हुआ सोने का हार दे दिया। शुक्रिया माँ जी, ये तो बहुत ही सुंदर है। सुंदर तो होंगे ही, आखिर मैंने खास तुम्हारे लिए जो बनवाए हैं। सुनंदा ने अपनी काली बहुओं के सामने अपनी गोरी बहुओं को दीपावली का त्योहार दिया, और अब बारी थी बोनी बहुओं के दिवाली के तोहफे की। वैसे मैं तुम्हें देना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन चलो ये लो, तुम बोनियों के लिए ये सही है। सुनंदा ने अपनी बोनी बहुओं को भी दिवाली के तोहफे के रूप में 50-50 रुपए दे दिए। दोनों बोनी बहुओं को ये भेदभाव देख काफी दुख हुआ, लेकिन उनके साथ अक्सर ऐसा ही होता रहता था। इसी तरह से दिवाली का त्योहार खत्म हुआ और अब छठ पूजा आने वाली थी। 5 बहुएं भी छठ पूजा का व्रत करने की सोच रही थी। मेरी प्यारी लंबी बहुओं, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर परिवार की समृद्धि के लिए तुम तीनों ये छठ पूजा का व्रत करो। देखना, अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे पति भी तुमसे बहुत ज्यादा खुश होंगे। माँ जी, ये व्रत? हाँ माँ, बानी ये व्रत जरूर करेगी। अभी बानी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी वहां 5 बहुओं के पति आ गए। अरे बेटा, तुम 5 अचानक कैसे? माँ, दिवाली पर तो हम 5 काम में बहुत ही ज्यादा बिजी थे, जिसकी वजह से हम घर नहीं आ पाए। लेकिन हमारे मालिक ने छठ पूजा की वजह से हमें छुट्टी दे दी। अब हम आपके साथ ही ये छठ पूजा मनाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है। हाँ माँ, सोनिया कहाँ पर है? वो अरे, आप सभी कब आए? बस अभी अभी ही आए हैं। 5 बीवियां अपने अपने पतियों से मिली और फिर उन सभी ने मिलकर एक साथ खाना खाया। सुनंदा अपने बेटों के सामने अपनी बोनी बहुओं से भी बहुत ही अच्छे से पेश आ रही थी। उसके बेटे सुनंदा के अपनी बोनी बीवियों के साथ कटु व्यवहार को नहीं जानते थे। ऐसे ही 2 दिन बीत गए और अब छठ पूजा आ चुकी थी। आज कार्तिक मास की षष्ठी है, तो मेरी प्यारी बहुओं, तुम व्रत रखने को तैयार हो? माँ जी, हम बिल्कुल तैयार हैं। तुम दोनों भी ये व्रत करोगी? जी माँ, हम करना चाहते हैं। माँ, हमारी शादी के बाद की ये पहली छठ पूजा है और हम 5 ही ये चाहते हैं कि हमारी बीवियां हमारे लिए ये व्रत करें। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। सुनंदा ने नकली सी हंसी दिखा दी। वैसे वो नहीं चाहती थी कि उसकी बोनी बहुएं भी ये व्रत करें। क्या हुआ माँ, आप कहाँ खो गईं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। माँ, हम अपनी अपनी बीवियों के व्रत के लिए नई नई साड़ियाँ लेकर आए हैं। बहुत अच्छी बात है। चलो, तो फिर तुम अपनी पत्नियों को तोहफे दो और फिर उसके बाद हम नहाए खाए से आज के व्रत की शुरुआत करेंगे। माँ जी, क्या आप हमें छठ पूजा का नेक नहीं दोगी? दूंगी ना, लेकिन छठ पूजा हो जाने के बाद। अभी पहले तुम 5 व्रत तो रखो। उषा अर्घ्य के दिन जब तुम व्रत खोल लोगी, तब तुम्हें मैं तुम्हारा नेक दूंगी। सुनंदा ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। उसकी 5 ही लंबी और बोनी बहुएं नहा धोकर तैयार हो गईं और फिर वो 5 प्रसाद ग्रहण करने के लिए आईं। लो बहुओं, मैंने तुम्हारे लिए रोटी सब्जी बना दी है। सुनंदा ने अपनी लंबी बहुओं के प्लेट में अपने हाथ से वर्ती रोटियां और सब्जी परोसी, और जब रानी और सोनिया की बारी आई, ओहो, सब्जी तो खत्म हो गई। वो दरअसल मैंने थोड़ी सी सब्जी भिखारी को भी दे दी थी। एक काम करो, तुम दोनों जाकर दूसरी सब्जी बना लो।
सुनंदा ने जानबूझकर इतनी कम सब्जी बनाई थी। इस मंजर को दोनों बोनी बहुओं के पतियों ने भी देख लिया था, लेकिन वो दोनों भी कुछ नहीं बोले। कुछ इस तरह बोनी बहुओं की छठ पूजा का पहला दिन खत्म हुआ। ऐसे ही छठ पूजा के दिन बीत रहे थे। सुनंदा को जब भी मौका मिलता वो अपनी दोनों बोनी बहुओं को व्रत की हालत में भी बहुत ज्यादा परेशान करती थी, लेकिन दोनों बोनी बहुएं कुछ नहीं बोलती थीं। इसी तरह से खरना और संध्या अर्घ्य का दिन भी बीत गया और आज छठ पूजा का आखिरी दिन यानी कि उषा अर्घ्य का दिन था। अरे नहीं, आज के दिन तो छठ पूजा संपन्न हो जाएगी और मुझे उन कलोटियों को भी नेक देना पड़ेगा। मैं इतनी सीधी नहीं हूं कि उन बोनियों को भी नेक दे दूं। नेक तो मिलेगा, लेकिन मेरी मर्जी का। सुनंदा अपनी बोनी बहुओं को नेक नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसके बेटे भी मौजूद थे, इसीलिए ना चाहते हुए भी सुनंदा को उन्हें नेक देना पड़ता है। लेकिन सुनंदा पहले ही बोनी बहुओं के नेक का इंतजाम कर चुकी थी। आखिर वो क्या नेक अपनी बहुओं को देने वाली थी? जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना।